जिस दिन तुम ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारा अकाउंट बढ़ना शुरू होगा। हाँ, यही सच है। तुम्हें लगता होगा कि जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। हर कोई यही सोचता है, लेकिन जो लोग असल में पैसा बना रहे हैं उन्होंने एक उल्टी बात सीखी है। वो दिन में 20 ट्रेड नहीं करते, कई बार तो हफ्तों तक चार्ट पर उंगली नहीं रखते, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। मैं ताकाशी कोतेगावा हूं। पिछले कई सालों से मार्केट में हूं, कई बार टूटा हूं, कई बार उठा हूं, और आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनमें से हर एक तुम्हारी सोच को उल्टा कर देगी। पहली बात इतनी अजीब है कि सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। दूसरी बात उससे भी ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है। तीसरी बात वो है जो सबसे कम लोग समझते हैं, और चौथी बात जो मैं सबसे आखिर में बताऊंगा वो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी की दिशा बदल दे। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि हर बात अगली बात के लिए जमीन तैयार करेगी, और आखिरी बात तक पहुंचते पहुंचते तुम पूरी तरह समझ जाओगे कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। पहला सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि एक ट्रेडर की सफलता उसके चार्ट पढ़ने की काबिलियत से तय होती है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच कुछ और है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गंवाने वाले लोग वो नहीं होते जिन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। सबसे ज्यादा पैसा गंवाने वाले वो होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, ठीक इसका उल्टा। और यहीं छुपा है वो पहला सीक्रेट जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते। नियम नंबर 1, एक्टिविटी और प्रॉफिट कभी एक चीज नहीं होते। एक बिगिनर सोचता है ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा ट्रेड, ज्यादा पैसा। एक प्रोफेशनल जानता है कम ट्रेड, सही ट्रेड, ज्यादा पैसा। दोनों एक ही मार्केट में बैठे हैं, एक ही चार्ट देख रहे हैं, लेकिन एक बर्बाद हो रहा है और दूसरा बना रहा है। क्यों? क्योंकि एक हरकत को सफलता समझता है, दूसरा नतीजे को। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरे अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपए बचे थे। सोचो, 4,000, जिससे महीने का किराया भी मुश्किल से निकले। उस रात मैंने अपनी पुरानी सारी ट्रेड्स निकाली, एक एक करके देखी, और जो पैटर्न सामने आया उसने मुझे झकझोर दिया। जो ट्रेड्स मुनाफे में गई थीं वो गिनी चुनी थीं, 10 में से 2, ज्यादा से ज्यादा 3। बाकी सारी जो मैंने सिर्फ इसीलिए ली थी क्योंकि हाथ खाली बैठे रहना बुरा लग रहा था, वो सब घाटे में गई थी। उस रात समझ आया मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बिजी रहने का नाटक कर रहा था। अब यहां एक पल के लिए रुको, खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी पिछली 10 ट्रेड्स में से कितनी सच में किसी साफ वजह से ली गई थीं और कितनी सिर्फ इसलिए क्योंकि हाथ खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा था? अगर जवाब देते हुए थोड़ी झिझक हो रही है तो समझ लो तुम भी उसी जाल में हो जिसमें एक वक्त मैं था। लेकिन यहां एक सवाल उठता है जो शायद अब तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा, अगर एक्टिविटी पैसा नहीं देती तो फिर पैसा देता क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, सेटअप। एक सेटअप कुछ और नहीं, बस एक कंडीशन है जो संभावनाओं को तुम्हारे पक्ष में झुका देती है। और यहां एक ऐसी बात है जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर तुम अपने सेटअप को साफ साफ नहीं जानते तो तुम्हारा दिमाग खुद ही एक सेटअप गढ़ लेगा, वहां भी जहां कुछ नहीं है। ठीक वैसे जैसे भूखा आदमी बादलों में रोटी की शक्ल देखने लगता है, चार्ट वही रहता है, बस तुम्हारी बेचैनी उसमें कुछ नया दिखाने लगती है। मार्केट लगभग सही सेटअप के लिए इनाम नहीं देता। ये लाइन दोबारा सुनना, क्योंकि इसे भूल जाना बहुत महंगा पड़ता है। लगभग का पैसा नहीं मिलता, या तो सेटअप है या नहीं है, और जब नहीं है तो एक ही काम करना है, कुछ मत करो। एक बार मैंने हफ्तों एक स्टॉक को सिर्फ देखा, कुछ नहीं किया, जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ा और लेवल नहीं टूटा। जिस दिन सेटअप साफ हुआ मैंने भारी पोजीशन ली। वो एक ट्रेड उन 20 छोटी छोटी ट्रेड से ज्यादा दे गई जो मैं पहले जल्दबाजी में लेता था। अब सोचो इस बात को दूसरे नजरिए से, अगर तुम्हारी पूंजी सीमित है 20,000, 30,000, 50,000, तो हर ट्रेड जो तुम बिना सेटअप के लेते हो वो असल में तुम्हारी उस भविष्य की बड़ी ट्रेड से पैसा चुरा रही है जो अभी आई नहीं है। ये सोचकर देखो, हर बेकार ट्रेड सिर्फ आज का नुकसान नहीं है, वो कल के मौके की चोरी है। अब यहां रुककर सोचो, अगर कम ट्रेड लेना इतना फायदेमंद है तो फिर अगला सवाल ये है, कौन सी ट्रेड्स तुम्हें पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए और क्यों वो छोड़ना इतना मुश्किल लगता है, भले ही तुम जानते हो कि छोड़ना सही है? यही अगला हिस्सा है, और इसका जवाब पहले नियम से भी ज्यादा तकलीफदेह है। नियम नंबर 2, कमजोर हाथों को फोल्ड करना सीखो, वरना मजबूत हाथ आने पर तुम्हारे पास खेलने को कुछ नहीं बचेगा।
ताश की टेबल पर बैठा एक समझदार खिलाड़ी हर हाथ नहीं खेलता, वो ज्यादातर हाथ फोल्ड कर देता है और सिर्फ उन हाथों पर दांव लगाता है जहां संभावना उसके पक्ष में हो। ट्रेडिंग बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ एक काउंटर इंट्यूटिव बात है जो शायद तुम्हें पहली बार में अजीब लगे। फोल्ड करना कमजोरी नहीं, ताकत है। कैश एक पोजीशन है और कई बार सबसे अच्छी पोजीशन कोई पोजीशन ना होना ही है। मुझे याद है वो दौर जब जेब में पैसा होता था और चार्ट थोड़ा लुभावना लगता था, लेकिन बिल्कुल सही नहीं था। मैं उस वक्त शॉर्ट ले लेता था, बस इसलिए कि मार्केट में जिंदा महसूस हो सके। 10 में से 9 बार वो शॉर्ट नुकसान में जाता था। रुको, यहाँ एक सवाल पूछता हूँ और शायद जवाब सुनकर तुम्हें अपने ऊपर हल्की हंसी आए। तुमने कभी किसी को कैसीनो में हर हाथ पर पैसा लगाते देखा है? वो आदमी टेबल पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखता है, हर राउंड में बोलता है बस ये वाला आखिरी, और वही आखिरी 5 बार दोहराता है और अंत में सबसे पहले उठकर जाता है, जेब खाली करके। मार्केट में भी ठीक यही आदमी होता है, बस फर्क इतना है कि उसे कोई डीलर बाहर नहीं निकालता, वो खुद अपने ही अकाउंट का दरवाजा बंद कर लेता है, अपने ही हाथों से। एक हफ्ता था जब मैंने लगातार 3 कमजोर ट्रेड्स ली थीं। तीसरे दिन शाम को मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये मेरा पैसा किसी और का होता तो क्या मैं फिर भी यही ट्रेड लेता? उस एक सवाल ने मेरी अगली सैकड़ों ट्रेड्स की क्वालिटी बदल दी। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जब एक ट्रेड नुकसान में जाती है, दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, इसे वापस कमाना है अभी। और यही आवाज दूसरी, तीसरी, चौथी गलत ट्रेड की तरफ धकेलती है। एक एक करके छोटे नुकसान जुड़ते जाते हैं और हफ्ता बर्बाद हो जाता है। हर नुकसान सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, वो तुम्हारे मानसिक भंडार का भी नुकसान होता है। वो तुम्हें बेताब बना देता है और बेताबी ट्रेडर्स की कब्रगाह है। तो अगली बार जब लगे कि चार्ट कुछ कह रहा है लेकिन पैटर्न पूरी तरह साफ नहीं है, खुद से पूछना, ये मेरा हाथ है या मैं सिर्फ खेल में बने रहना चाहता हूं? अगर जवाब दूसरा है, फोल्ड कर देना। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए रुको। जो अब तक तुमने सुना वो 2 नियम हैं, कम ट्रेड लो और कमजोर हाथ फोल्ड करो। लेकिन एक सवाल अभी भी अधूरा है, अगर तुम कम ट्रेड लो और कमजोर हाथों को छोड़ो तो बाकी बचे हुए वक्त में करना क्या है? क्या सिर्फ खाली बैठे रहना है, कुछ ना करते हुए इंतजार करना? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो रुक जाओ, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी बर्बाद कर देती है। नियम नंबर 3, तैयारी ही इंतजार का असली नाम है। इंतजार करने का मतलब आलस नहीं है। असली इंतजार वो है जिसमें तुम भीतर से लगातार काम कर रहे होते हो, भले ही बाहर से लगे कि कुछ नहीं हो रहा। यहां एक फर्क समझो और इसे ध्यान से समझना, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि सेटअप आने पर तुम तैयार रहोगे या घबराओगे। शौकिया इंतजार करता है नजरअंदाज करके, प्रोफेशनल इंतजार करता है तैयारी करके। सोचो, एक स्टॉक कई हफ्तों से एक दायरे में सिमटा हुआ है। शौकिया रोज चार्ट खोलता है, एक नजर डालता है, बड़बड़ाता है, कुछ नहीं हो रहा यार, चार्ट बंद कर देता है और यही रोज दोहराता है। जैसे कोई हर दिन बारिश का इंतजार करते हुए सिर्फ आसमान की तरफ देखता है पर छाता नहीं ढूंढता। प्रोफेशनल रोज उसका अध्ययन करता है, सिकुड़ती हुई रेंज नोट करता है, वॉल्यूम के पैटर्न देखता है, ये देखता है कि सपोर्ट पर खरीदार कैसे कदम रखते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसे कई दिन आए जब मैंने एक भी ट्रेड नहीं ली। बाहर से देखने वालों को लगता था मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर मैं काम कर रहा था। टेप देख रहा था, लेवल मार्क कर रहा था, सीख रहा था स्टॉक कैसे बर्ताव करता है जब मजबूत होता है और कैसा जब कमजोर। एक बार मैंने एक स्टॉक को महीनों तक सिर्फ फॉलो किया। 2 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तीसरे महीने भी वही रेंज, वही सुस्ती। मेरे कई साथी उस दौरान दर्जनों ट्रेड ले चुके थे। मुझसे पूछते, ताकाशी तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे, इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मैं हर बार वही जवाब देता, अभी सेटअप तैयार नहीं है। अंदर से कभी कभी मुझे भी शक होता था, क्या मैं गलत हूं? लेकिन मैंने अपनी तैयारी पर भरोसा किया। फिर एक दिन ठीक चौथे महीने की शुरुआत में वो स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकला, वॉल्यूम के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने महीनों पहले सोचा था। उस पल मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि फैसला उस दिन नहीं लिया गया था, वो फैसला महीनों पहले ही लिखा जा चुका था, बस उस दिन लागू होना था। मैंने भारी पोजीशन ली, ठीक उसी लेवल पर जो मैंने पहले से मार्क कर रखा था। वो एक ट्रेड, सिर्फ एक, उन सभी दर्जनों छोटी ट्रेड से ज्यादा दे गई
जो मेरे साथियों ने महीनों में मिलाकर ली थीं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और अगर तुमने अब तक की तीनों बातें ध्यान से सुनी हैं, तो शायद तुम खुद इसका जवाब सोच रहे होगे। अगर कम ट्रेड लेना सही है, कमजोर हाथ फोल्ड करना सही है और इंतजार को तैयारी बनाना सही है, तो फिर आखिर वो चीज क्या है जो इन तीनों को आपस में जोड़ती है? वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना ये तीनों नियम भी बेकार हो जाते हैं? यही वो चौथी और आखिरी बात है, और मैं चाहता हूं तुम इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आज सिर्फ एक ही चीज तुम्हें याद रखनी है तो यही होनी चाहिए। नियम नंबर 4, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चार्ट नहीं, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा सिस्टम नहीं, तुम्हारा धैर्य है। सोचो इस बात को इस तरह, चार्ट सबके पास एक जैसे होते हैं, इंडिकेटर सबके पास एक जैसे होते हैं, फिर भी कोई अमीर बनता है, कोई बर्बाद होता है। फर्क कहाँ है? फर्क औजारों में नहीं, फर्क टेम्परामेंट में है। मार्केट सबसे होशियार लोगों को भी झुका देता है, लेकिन धैर्यवान आदमी टिका रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पिच का इंतजार करना जानता है। जैसे एक बल्लेबाज हर बॉल पर शॉट नहीं खेलता, वो अपनी बॉल का इंतजार करता है, फिर पूरी ताकत से खेलता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बॉल पर शॉट खेल रहे हो या अपनी बॉल का इंतजार कर रहे हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब तय करता है तुम्हारा भविष्य। धैर्य के बिना बाकी हर औजार बेकार है। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर तुम उसके सिग्नल का इंतजार नहीं कर सकते तो तुम डूब जाओगे। और यहां एक बात और समझनी है, धैर्य बोरियत मांगता है। हाँ, बोरियत। बड़ी मूव्स रोज नहीं आती, असली सेटअप हर घंटे नहीं आता, हर दिन भी नहीं आता, कई बार हफ्तों तक नहीं आता। और उस बीच के खाली समय को झेलना बिना कुछ किए, यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। क्या तुम बोरियत को झेल सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारे पास इस खेल में मौका है। अगर नहीं, तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, इंतजार की बोरियत के हाथों, ना कि मार्केट के हाथों। भीड़ को हमेशा एक्साइटमेंट पसंद होता है, चैट, टिप्स, हलचल। लेकिन भीड़ अक्सर गलत होती है, क्योंकि वो बेसब्र होती है, शांत नहीं बैठ सकती। अगर जीतना है तो उल्टा सीखना होगा, भीड़ से अलग खड़े होना। बड़ा पैसा बड़ी मूव्स में बनता है, बड़े अभियानों में, ना कि पेनी बटोरने में। लेकिन उस पर सवार होने के लिए पहले उसका इंतजार करना जरूरी है, और ज्यादातर लोग इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अभी उत्तेजना चाहिए, अभी मुनाफा चाहिए। तो अब खुद से पूछो, तुम एक्साइटमेंट चाहते हो या दौलत? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। हर दिन मार्केट तुम्हारे कान में एक टेस्ट फुसफुसाता है। यहां एक छोटी मूव है, चाहिए क्या? यहां एक झूठा ब्रेकआउट है, पीछे भागोगे? यहां एक सेटअप है जो लगभग तैयार है, जल्दबाजी करोगे? और हर दिन तुम्हारा अनुशासन परखा जाता है। अब चारों नियमों को साथ रखते हैं, क्योंकि अकेले अकेले ये अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ में ये असली ताकत बनते हैं। कम ट्रेड लो, लेकिन सही ट्रेड लो। कमजोर हाथों को फोल्ड करो ताकि पूंजी बची रहे। इंतजार को तैयारी में बदलो ताकि जब मौका आए हिचकिचाहट ना हो। और इन तीनों के पीछे हर वक्त धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखो। चारों मिलकर एक चीज बनाते हैं, दौलत। और दौलत इस बिजनेस में 100 ट्रेड हफ्ते में लेने से नहीं आती, दौलत आती है कंपाउंड मुनाफे से, बड़े नुकसानों से बचने से। और बड़े नुकसान किस वजह से होते हैं? जल्दबाजी की वजह से। जब मार्केट कुछ नहीं दे रहा हो, तब भी ट्रेड को जबरदस्ती लेने की जल्दबाजी, एक हारे हुए आइडिया पर डबल करने की जल्दबाजी, किसी मूव के निकल जाने के बाद उसके पीछे भागने की जल्दबाजी। सोचो अपने उन दिनों के बारे में जब तुमने पैसा गंवाया। क्या सच में मार्केट ने तुम्हें धोखा दिया, या तुमने अपनी शर्तों का इंतजार नहीं किया? ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें कम पता है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो कुछ ना करना बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ बैठते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में इसका उल्टा सच है, जितना कम करोगे उतना बेहतर करोगे, बशर्ते तुम सिर्फ तभी हरकत में आओ जब वो मायने रखे। अजीब लगता है ना कि कम करना तुम्हें ज्यादा दे सकता है? ये उस हर बात के उलट है जो दुनिया तुम्हें सिखाती है, लेकिन मार्केट में यही सच है। अब एक पल रुककर सोचो, अगर तुम आज से ये 4 नियम अपना लो, कम ट्रेड लो, फोल्ड करना सीखो, इंतजार को तैयारी बनाओ और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानो, तो अगले 6 महीने में तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? सोचो वो दिन जब तुम्हें हर छोटी हलचल पर घबराहट नहीं होगी,
वो दिन जब तुम आराम से बैठकर चार्ट देख सकोगे बिना ये सोचे कि अभी कुछ करना जरूरी है। वो दिन जब घर में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इस महीने की ईएमआई कैसे भरेंगे, क्योंकि अकाउंट धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ रहा होगा, ना कि हर हफ्ते ऊपर नीचे झूलेगा। ये कोई सपना नहीं है, मैंने ये रास्ता खुद तय किया है। 4,000 रुपये से लेकर उस दिन तक जब मैं शांति से बड़ी पोजीशन ले पाया बिना घबराए। और अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बशर्ते तुम आज से ये फैसला करो कि हर हरकत पर कूदना बंद करोगे और सही मौके का इंतजार करना सीखोगे। याद रखना, ये कोई एक दिन में सीखी जाने वाली बात नहीं है। ये एक आदत है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी बनती है। हर बार जब तुम एक कमजोर ट्रेड को फोल्ड करते हो, तुम अपने भविष्य में एक ईंट जोड़ रहे होते हो। हर बार जब तुम इंतजार के दौरान तैयारी करते हो, ना कि सिर्फ बैठे रहते हो, तुम अपने अनुशासन को मजबूत कर रहे होते हो। और हर बार जब तुम एक्टिविटी की जगह नतीजे को चुनते हो, तुम भीड़ से अलग हो रहे होते हो, उस भीड़ से जो हमेशा हारती है। अगर आज की ये बात दिल तक पहुंची, अगर तुम्हें अपनी कोई पुरानी ट्रेड याद आई जिसे तुमने जल्दबाजी में लिया था, तो नीचे कमेंट में लिखना अनुशासन। मुझे जानना है कितने लोग इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं। और अगर ये बात तुम्हें सच में लगी कि तुम्हारे किसी दोस्त को भी सुननी चाहिए जो अभी उसी जल्दबाजी वाले दौर से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊं 3 ऐसे संकेत जो ये तय करते हैं कि सेटअप असली है या सिर्फ जाल, वो 3 संकेत जिन्हें पहचानते ही तुम्हारी एंट्री की क्वालिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही अगला भाग आए तुम सबसे पहले देख सको। याद रखना, इस मार्केट में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा दौड़ता है। जीत उसकी होती है जो सही समय पर सही जगह पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा होता है। मैं ताकाशी कोतेगावा मिलता हूं तुमसे अगले भाग में। तब तक धैर्य रखना, तैयारी करते रहना और याद रखना, कुछ ना करना भी कभी कभी सबसे बड़ा काम होता है।